मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ था ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, पर रियलिटी में ये हमारी लाइफ को और बुरे से बुरा बनाता जा रहा है। ऑथर कैल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलॉसफी है जहां आप टेक्नोलॉजी को अपनी डीपेस्ट कोर वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि आपको अपने डिवाइसेस को हमेशा के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आज के टाइम में पॉसिबल भी नहीं है। बल्कि ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने डिवाइसेस को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख सकते हैं बिना घंटों इस पे यूं ही टाइम वेस्ट किए। एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपके फोन में सिर्फ वही एप्स होनी चाहिए जो आपकी कोर वैल्यूज को एनहांस करे। फॉर एग्जांपल, किंडल ऐप या ऑडिबल आपकी लर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। एक नोट टेकिंग ऐप आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में यूज होता है, जहां आप अपने थॉट्स और आइडियाज को कैप्चर करते हो। डिजिटल मिनिमलिज्म ऐसा है जैसे कि सारे जंक फूड को अवॉइड करके सिर्फ हेल्दी फूड खाना, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है। वैसे ही जब आप अपने डिवाइसेस को यूज करने की साइकिल में से अपना डिजिटल जंक फूड जैसे कि सोशल मीडिया और गेम्स को अवॉइड करके अपने डिवाइसेस को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाते हैं, तो आप एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए हम आपको ऑथर कैल न्यूपोर्ट की अमेजिंग बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में से ऐसे 5 वैल्यूएबल लेसन्स बताएंगे जो आपको डिजिटली अपने काम को इफेक्टिवली करने में हेल्प करेगा और आपको एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बनाएगा। सो नंबर 1, डिजिटल डीक्लटर। डिजिटल डीक्लटरिंग का प्रोसेस आपकी डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने की जर्नी को किक स्टार्ट करता है। आप भी ये जानते हो कि कई सारी ऐसी एप्स हैं जिन्हें आप बोर्डम में बहुत ज्यादा यूज करते हो, पर ऑथर कहते हैं अब वो एप्स बोर्डम से बचने का एक एस्केप नहीं रही, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके आपके अटेंशन को ग्रैब करती हैं और वो चाहती हैं कि आप बार बार बोर हो ताकि आप इन एप्स को यूज कर सको। डिजिटल डीक्लटरिंग करने से आप अपने डिजिटल एसेट्स और लायबिलिटी को डिफरेंशिएट करते हो, जहां आपको रियलाइज होता है कि कौन सी एप्स आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रही है और कहां आप अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑथर हमें डिजिटल डीक्लटरिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, 30 दिनों के लिए उन सभी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लो जो आपके लिए बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स एक्सेट्रा, जहां आप बिना सोचे समझे अपना टाइम स्पेंड करते हो। 30 दिनों के लिए उन्हें यूज करना बंद करो। स्टेप 2, अब इन 30 डेज में आपको बहुत अर्ज होगी उन एप्स को यूज करने की, क्योंकि आपके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपके ब्रेन को उसकी हैबिट है, पर आपको सिर्फ इन एप्स से दूर नहीं रहना, बल्कि इन 30 डेज में आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये देखना है कि आपको और कौन सी एक्टिविटीज पसंद है। आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हो, कोई स्पोर्ट खेल सकते हो। बेसिकली इन 30 डेज में आपको टेक्नोलॉजी का एक अल्टरनेटिव ढूंढना है। स्टेप 3, अब इस 30 डेज के ब्रेक के बाद आप न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनी लाइफ में वापस इंट्रोड्यूस करें, पर इस बार आप इन टेक्नोलॉजीज को हैबिट नहीं बनने देंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि ये आपकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है और आप कैसे इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट। स्मार्टफोन एडिक्शन स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 66% लोगों को सीरियस मोबाइल फोन एडिक्शन है। अब ऑथर ये नहीं कहते कि आप अपने फोन को बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल यूज ही मत करो, बल्कि फोन के बिना ना रहने की हमारी जो हैबिट बन चुकी है उसे चेंज करो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो जिससे आपका ये माइंडसेट डेवलप हो कि आप फोन के बिना भी रह सकते हो। जैसे ऑथर हमें कुछ प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं। लीव योर फोन एट होम। जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो और सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप अपना फोन घर भूल गए, तो आप भाग कर अपने फोन को लेने जाते हो। जैसे अगर आप फोन लेकर बाहर नहीं निकले तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। ऑथर कहते हैं फोन्स कन्वीनियंट हैं, पर आपको 24 घंटे फोन की जरूरत नहीं होती। तो जब भी आप कुछ देर के लिए बाहर जाएं, कुछ शॉपिंग करने या किसी से मिलने, तो फोन को ले जाना अवॉइड करें और ये माइंडसेट डेवलप करें कि आप फोन के बिना भी जी सकते हैं। टेक लॉन्ग वॉक्स। फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा कहते हैं, ऑल ग्रेट थॉट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल वॉकिंग। नीचा 8 घंटे तक लगातार वॉक कर सकते थे और वो कहते थे वॉकिंग से वो सॉलिट्यूड फेज में चले जाते थे, जो उन्हें अपने काम में बहुत इफेक्टिव बनाता था। ऑथर कैल न्यूपोर्ट भी खुद डेली अकेले लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते हैं, जो उन्हें और पीसफुल और कॉन्फिडेंट फील कराता है। इसीलिए आपको भी डेली अकेले लॉन्ग वॉक्स पर जाना चाहिए। अब अकेले से मतलब सिर्फ किसी के साथ नहीं, बल्कि आपको अपने फोन को भी नहीं लेके जाना चाहिए। राइट लेटर्स टू योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं अपने थॉट्स को कैप्चर करने का सबसे बेस्ट वे है राइटिंग। राइटिंग करते टाइम और सोशल इंटरेक्शन करते टाइम आपके ब्रेन के सेम पार्ट्स एक्टिव होते हैं, तो खुद से इंटरेक्ट करने का सबसे बेस्ट वे राइटिंग करना है। अपने थॉट्स को लिखो, न्यू आइडियाज को लिखो, अपने प्लान्स और गोल्स के बारे में लिखो। आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो लाइफ में, उन्हें लिखो। ऑथर कहते हैं जब आप किसी आइडिया को अपने माइंड से पेपर पर लाते हो तो वो ज्यादा बिलीवेबल लगते हैं। रिक्लेम योर कॉन्वर्सेशंस।
ऑथर कहते हैं, माई आर्ग्यूमेंट इज नॉट एंटी टेक्नोलॉजी, इट्स प्रो कॉन्वर्सेशन। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हेल्दी कॉन्वर्सेशन कम होती जा रही है। लोग आपस में मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बना पाते। व्हाट्सएप पे घंटों इंटरेक्शन करना प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं होता, जहाँ लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज की वजह से कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शंस को कम से कम वक्त देना चाहिए, जिसके लिए ऑथर कहते हैं आपको डोंट क्लिक लाइक और कंसोलिडेट टेक्सटिंग का रूल फॉलो करना चाहिए, जहां आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट्स को लाइक करना अवॉइड करो, जिससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। और अपने फोन को ज्यादातर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखो ताकि आप आसानी से टेक्सटिंग करना अवॉइड कर सको। स्पेंड टाइम अलोन। ऑथर कहते हैं आज के टाइम पर टीनेजर्स पर डे एवरेज 4 से 9 घंटे डिजिटल मीडिया कंज्यूम करते हैं, जो कि आजकल यंग जनरेशन में हाई एंजाइटी डिसऑर्डर का रीजन बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग लोग अपनी लाइफ में सॉलिट्यूड की इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं। सॉलिट्यूड का मतलब जनरली लोगों को लगता है कि अकेले रहना होता है, लेकिन सबसे डिस्कनेक्ट होकर लोनली रहना सॉलिट्यूड नहीं होता, बल्कि सॉलिट्यूड होता है अपने थॉट्स के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, अपने आप को डिस्कवर करना। पर आजकल लोगों का सारा टाइम उनके काम, रिलेशनशिप्स मैनेज करने में ही चला जाता है, और जो टाइम बचता है वो उसे डिजिटल मीडिया कंज्यूम करने में स्पेंड कर देते हैं, जिस वजह से वो खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ऑथर सॉलिट्यूड मास्टर करने के 3 फायदे बताते हैं। पहला, आप अपने आप के बारे में कई चीजें जानते हैं, जो आपको न्यू आइडियाज डेवलप करने में हेल्प करता है। दूसरा, आप खुद को और बेहतर तरीके से समझना शुरू करते हैं। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने बेस्ट पार्ट को एम्ब्रेस करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। तीसरा, इससे आप खुद के बारे में अवेयर हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं तो आपके सोशल इंटरेक्शन भी बेहतर हो जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि आपने लास्ट टाइम ऐसे बेनिफिट्स कब एक्सपीरियंस करे थे जहां आपने खुद से ऑनेस्ट सेल्फ टॉक करी हो और आपको अपने बारे में कई चीजें पता चली हो। इन सभी रीजंस की वजह से हमें सॉलिट्यूड लाइफ को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। थिंक इन वैल्यू। ऑथर कहते हैं एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको थिंक इन वैल्यू रूल फॉलो करना होगा, जिसका मतलब है आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देती है और कौन सी चीज सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके फोन में सिर्फ 3 ऐप्स हैं। उसमें से एक ऐप कार्ड गेम्स का है, एक ऐप है सोशल मीडिया का जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, और तीसरा ऐप है नोट टेकिंग ऐप, जिसमें आप एक दिन के सारे नोट्स रेडी करते हो, आपकी टू डू लिस्ट, आपकी डेली शेड्यूल, आपके गोल्स और सभी इंपॉर्टेंट टास्क, ताकि आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रहो। अब आप खुद ही बताओ कि इनमें से कौन सा ऐप सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। ऑब्वियसली लास्ट वाला नोट टेकिंग ऐप, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐप है जिससे आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, और वही ऐप आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे रही है। तो अपने आसपास सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले ये देखो कि वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। जब आप इन ऐप्स को सिर्फ एक टूल की तरह देखना शुरू करते हो, तब आप ये नोटिस करने लगते हो कि इससे आपको क्या फायदा या नुकसान हो रहा है। तो आप एक डिजिटल मिनिमलिस्ट वाला माइंडसेट बना लेते हो। लेसन योर अवेलेबिलिटी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ फिर खींचे चले जा रहे हो। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो डेली बेसिस पे काफी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, या जिनका काम ही सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू होता है। तो ऐसे लोग जिनका काम ही सोशल मीडिया के थ्रू होता है, वो कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें? तो दोस्तों, सोशल मीडिया से पूरी तरह छुटकारा पाना तो पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, आप अपनी अवेलेबिलिटी जरूर कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो आपको अपना यूसेज कम करने के लिए कुछ साइड ब्लॉकर्स का यूज करना चाहिए। जैसे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अलार्म्स यूज कर सकते हो। आप काम को डिफरेंट इंटरवल्स पर डिवाइड कर सकते हो, जिससे आपको ये बर्डन नहीं लगेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। और दोस्तों, लाइफ में बाउंड्रीज और लिमिटेशंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बाउंड्रीज आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती हैं और डिजिटली मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीने में मदद कर सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।